हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सीडीपी जो कि आपकी सीटेट जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए आपकी सीटेट की कंप्लीट थ्योरी है सीडीपी की, वो आपकी कंप्लीट कराई जा रही है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। सीटेट के एग्ज़ाम चाहे सीडीपी पेपर फर्स्ट में आए चाहे पेपर सेकंड में आए, दोनों के लिए ही जो ये क्लासेस चल रही हैं आपके दोनों पेपर के लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। सीटेट की जो तैयारी है उसके लिए सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो सीडीपी और पेडागोजी का ही रहता है। तो सीडीपी और पेडागोजी जो कि आपको आपके एग्ज़ाम से पहले एकदम कंप्लीट करा दी जाएगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितनी भी वीडियोस अभी तक सीडीपी और पेडागोजी की बना दी गई हैं वो सभी जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो जो प्रीवियस में जो भी वीडियोस बना दी गई हैं वो सारी जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा और उन्हें एक बार वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है ये सीडीपी की क्लास है, जो कि आपके सीडीपी पेपर फर्स्ट यानी कि जो 1 to 5 के लिए होता है पेपर, और पेपर सेकंड जो कि 6 to 8 के लिए होता है सीटेट का पेपर, दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज की हमारी क्लास है वो है समाजीकरण के बारे में, यानी समाजीकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। समाजीकरण क्या होता है, तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मानव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है और ये पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। यानी कि जो सोशलाइजेशन होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है, इसमें मनुष्य हमारे पैदा होने से यानी कि स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक कुछ ना कुछ चीजें अपनी एज के अकॉर्डिंग सीखता रहता है, उसे बोला जाता है समाजीकरण। यानी कि चाहे वो विकास किसी भी प्रकार से हो रहा हो, बालक का शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है या सामाजिक विकास है, ये सारे विकास जो समाजीकरण की प्रक्रिया है इसमें बालक ने कब क्या चीजें सीखी और अपनी एज के अकॉर्डिंग बालक की समझ में क्या क्या चीजें आई, क्या क्या नया उसने ग्रहण किया, ये सारी जो सीखने की प्रोसेस होती है इसी को सोशलाइजेशन बोला जाता है। समाजीकरण की कुछ विशेषताएं होती हैं, जो समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होती है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जो समाजीकरण होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक बालक है या एक मनुष्य है, उसे जो चीज़ें गेन करनी होती हैं, जो चीज़ें समझनी होती हैं, वो बालक अपने बचपन से लेके अपने मरने तक यानी कि वॉर्म टू टर्न तक, यानी कि जो बालक होता है वो जन्म से लेके जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब तक उसके आस पड़ोस में जो भी घटनाएं हो रही हैं या जितने भी लोग रह रहे हैं उस वातावरण में, उनसे कुछ न कुछ चीजें सीखते रहते हैं। तो समाजीकरण जो होती है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। समाजीकरण में सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, यानी एक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक वो कुछ न कुछ चीजें सीखता रहता है। समाज की क्रियाशील व्यक्ति बनने की प्रक्रिया होती है। जो समाजीकरण होता है ये अपने समाज में एक्टिव रहने की, यानी कि जो समाज है, जो हमारा समुदाय है, उसमें रह के हम चीज़ें सीख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें यानी कि अपने समाज के प्रति एक्टिव रहने यानी क्रियाशील रहने की प्रक्रिया होती है। अपने कल्चर को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। जो हमारे समाज, जो हमारी सोसाइटी होती है उसको बढ़ाने की प्रक्रिया का मतलब होता है कि हम उस समाज में रह के उसके नियम, उसके कायदे, उसके कानून, उन सभी चीज़ों को सीखते हैं और उन्हें आगे जाके ट्रांसफर, यानी कि हमारे बाद में जितने भी यानी जो हमसे छोटे लोग होते हैं उन्हें बताएंगे, वो लोग किसी और को बताएंगे, वो लोग, यानी ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली यानी राउंड सर्कल में चलने वाली एक प्रकार से प्रक्रिया होती है। एक दूसरे के द्वारा एक व्यक्ति कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होके चीजें सीखता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है समाजीकरण की जो इकाइयां होती है वो क्या होती हैं, यूनिट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होती है। सोशलाइजेशन की जो होती है ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है वो चीजें, यानी बालक के समाजीकरण की वो चीजें जो बालक सबसे फर्स्ट टाइम में किससे चीजें सीखता है। तो सबसे पहली जो यूनिट आती है, जो बालक की प्राइमरी एजेंसी होती है, यानी कि जो समाजीकरण की सबसे फर्स्ट यूनिट होती है वो होती है बालक का परिवार, यानी कि उसकी फैमिली। एक मनुष्य जब पैदा होता है, एक बालक जब पैदा होता है, सबसे पहले वो जो चीजें सीखना स्टार्ट करता है वो अपने परिवार से सीखना स्टार्ट करता है। किस प्रकार से, समाजीकरण का आरंभ सर्वप्रथम परिवार से होता है। इसका जो स्टार्टिंग होती है, एक बालक जब किसी भी चीज को सीखता है, जब उसका समाजीकरण, सोशलाइजेशन होता है,
तो वो सबसे पहले फैमिली के द्वारा स्टार्ट होता है। यानी जो बालक का सर्वप्रथम समाजीकरण की जो पहली एजेंसी होती है, पहली इकाई होती है, वो होती है उसकी फैमिली। एक बालक जो भी चीज़ें सीखता है वो अपने वातावरण में रह के अपने परिवार से सबसे पहले चीज़ें सीखता है। जैसे कि उसकी माँ होती है, उसके द्वारा वो सारी चीज़ें सबसे पहले ग्रहण करता है, सारी चीज़ें सबसे पहले माँ से सीखता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आस पड़ोस और वातावरण। ये भी बालक की प्राइमरी एजेंसी के अंदर आता है। जो बालक होता है उसका जो आस पड़ोस होता है, उसका वातावरण होता है, जहाँ बालक रह रहा होता है, वो सारी चीज़ें भी बालक के विकास में, उसके समाजीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यानी बालक के आस पड़ोस में रहने वाले लोग, उसके पड़ोसी, उसके आसपास का जो माहौल है, उसका जो वातावरण है, वो भी बालक के विकास में प्रथम भूमिका निभाता है, यानी कि प्राइमरी एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं सेकेंडरी एजेंसी, यानी कि जो बालक के समाजीकरण की द्वितीय इकाई होती है, वो क्या होती है? वो होती है विद्यालय। जैसे कि एक बालक जब परिवार में रहता है तो वो अनौपचारिक रूप से चीज़ें सीखता है। उसके बाद जब एक बालक अपने विद्यालय में जाता है तो उसके पास जो भी चीज़ें सीखने का ऑप्शन होता है वो एक प्रकार से औपचारिक रूप से होता है। जो बालक जो भी चीज़ें सीखता है वो औपचारिक रूप से सीखता है। वो कहाँ पर सीखता है? जैसे कि उसकी लैंग्वेज है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसके रहन सहन में, उसके हर चीज़ के तरीके में, उठने बैठने के तरीके में, ये सारे चेंजेस कहाँ से आते हैं? विद्यालय के द्वारा। उसके बाद जो मीडिया होती है ये भी सेकेंडरी एजेंसी के अंदर आती है। मीडिया में बालक बहुत सारी चीज़ें मीडिया के द्वारा सीखता है। मीडिया के द्वारा जैसे कि न्यूज़ होते हैं, उन्हें सुन के कोई चीज़ें सीखना, टेलीविज़न से कोई चीज़ सीखना, कंप्यूटर से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो बालक चीज़ें टीवी से सीख रहा है, कंप्यूटर से सीख रहा है, इंटरनेट से सीख रहा है, ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर से सीख रहा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? बालक की मीडिया के अंतर्गत आएंगी। बालक ने मीडिया के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। उसके बाद होती है जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं। बालक अपने रिलीजन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, वो किस धर्म से बिलोंग करता है, उस धर्म की क्या प्रोसेसिंग रही है, वो चीज़ें किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व रही हैं, यानी अपने धर्म के बारे में धार्मिक संस्थाओं से सारी चीज़ें ग्रहण करता है। तो बालक के विकास में जो समाजीकरण में, उसमें जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें भी मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर जो बालक का समाजीकरण होता है, बालक की सोशलाइजेशन होती है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाती है। तो बालक का समाजीकरण कैसे होता है? दो तरीके से होता है। उसमें जो भाग लेने वाली दो एजेंसियां होती हैं, जैसे कि एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। सबसे पहले जो प्राइमरी एजेंसी के अंदर आती है वो होती है उसके परिवार। परिवार के द्वारा बालक बहुत सारी चीज़ें सीखता है। सेकेंडरी में आता है विद्यालय है, मीडिया है, धार्मिक संस्थाएं हैं, होर्डिंग बोर्ड, ये सारी चीज़ें किस में आएंगे? ये सारी चीज़ें आएंगी बालक की सेकेंडरी एजेंसी के अंतर्गत। आई होप कि सोशलाइजेशन की यूनिट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सभी लोग अपनी जो भी ये क्लास है आपको जितने अच्छे से समझ में आई, उन सभी चीज़ों के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए इसी प्रकार की और बेनिफिशियल वीडियोस लाई जा सकें। आई होप क्लास आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। सीडीपी के चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों के लिए इसमें से आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करने के लिए आ जाएंगे। आई होप क्लास आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए सोशलाइजेशन की यूनिट में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।